वेलकम बैक गाइस हमारे चैनल लॉजिक बनाओ। अब आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ऐसे बात कर सकें कि अगर ये ना हो तो कभी भी हमारी प्रोग्रामिंग जो अच्छे से काम नहीं करेगी। जितने भी हमारे पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं चल रहे होते आज के टाइम पे, अगर ये नहीं होता तो। और ये जो है, अगर इसके बारे में बात नहीं करते तो बड़ा इंजस्टिस सा हो जाता। तो चलो आज देख लेते हैं कि ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोग्रामिंग होती क्या है और कैसे कैसे काम कर रही हैं, ताकि हमें इजी रहे और जाके हम एक एफिशिएंट कोड और ये सब बन सकें। तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाने से पहले रन टाइम की, कि ये रन टाइम है क्या। अब जब हम कोई कोड रन कर रहे हैं, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज कोई एल्गोरिदम है जो हमने बनाया है। एल्गोरिदम क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स, जिसमें हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो डिवाइडेड है कि कैसे वो काम कर रहा है। तो जब हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो कुछ ऑपरेशंस भी होंगे रन। ऑपरेशंस होंगे, साथ में कुछ हो सकता है कि वैल्यूज़ के साथ छेड़खानी हो रही है, कोई एक वैल्यू एक ही जगह बी है उसके साथ स्वैप कर रही है, कुछ ट्राइवर्सिंग हो रही है, और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो रन टाइम क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि कितना ये टाइम लेगा इस पूरे प्रोग्राम को ख़त्म होने के लिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अब मेन चीज़ आती है, अब हुई एक्चुअल रन टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग हो रही है। अब उसमें बड़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो किसी और प्रोसेसर का है, किसी और का कंप्यूटर किसी और प्रोसेसर का है, तो उसकी स्पीड डिफरेंट है, तो वो प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट करेगा। एक चीज़ हो सकती है, किसी की रैम जो है वो ज़्यादा बड़ी है, किसी की रैम छोटी है, तो मल्टी प्रोसेसिंग में स्लो काम करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग हो सकता है सी में काम स्लो हो रहा है, पाइथन में फास्ट हो जाए। जिस कंपाइलर या इंटरप्रेटर का हम यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि हमारे प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो कितनी होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी, कितना स्पेस लेगा। हार्डवेयर में हमने बात करी कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो कितना बड़ा डाटा है, वो सारी चीज़ें, और कौन सा जो एल्गोरिदम हो लिखा कैसे, मतलब कौन सी वाले डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके हमने वो एल्गोरिदम बनाया। ये सारी बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड, जिनके ऊपर हमारा रन टाइम जो डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। अब इसी के ओवरकम करने के लिए, ओवरकम भी नहीं बोलेंगे, अगर यही चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कि जो है हम एक एक्यूरेटली अपना जो प्रोग्राम है जितने टाइम में रन होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकें। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर क्या रही है कि जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हम कैलकुलेट कर लेगी। बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये चीज़ है कि वो डिपेंड नहीं करता, कि वो उस चीज़ को साइड ही कर देती है कि जो भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सारी चीज़ों को साइड ही कर देती है, कि देख कॉमन हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना देती है किसी प्रोग्राम के लिए, कि इस टाइम लिमिट में जो है, टाइम बाउंड में जो है ये काम करेगा। और ये जो भी हमारे पास स्टैटिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास हो गए हमारे हार्डवेयर सिस्टम्स हो गए और ये सारी चीज़ें, उनको बाईपास कर देते हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली देखा जाए तो हमारा प्रोग्राम के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए कि कितने टाइम पे जो रन होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना टाइम लेगा वो प्रोग्राम को रन करने के लिए, और जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज चेंज होगा तो क्या वो टाइम चेंज होगा कि नहीं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या करेगा कि कितनी मेमोरी जो है वो उस पर्टिकुलर जो हमारे पास एल्गोरिदम या प्रोग्राम है वो चाहिए उसको रन करने के लिए। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टोरेज स्टोरेज के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास स्टेप्स कितना टाइम ले रहा है वो। इसमें होता है क्या कि जितने हमारे पास टाइम इंक्रीज होगा, टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका जो है स्पेस भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये सिमिलर है, लाइक ये बोलेंगे लीनियर रिलेशन है, कि इसके साथ ही आगे जाता रहेगा। यूज़ कहाँ है, कोई भी हमारे पास डाटा सेट एफिशिएंट एल्गोरिथम चूज करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, वो सारी चीज़ें। और जितने भी, जैसे अभी हम बात करते हैं, अभी हम ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे हमने कुछ सर्च करा, लेट्स सपोज कि आपने लॉजिक बनाओ की एक वीडियो जो है सर्च करी। अब यूट्यूब अपने डाटा बेस में से कैसे वो फाइंड आउट करके देगा आपको, जो इसका एल्गोरिदम है, सर्चिंग का एल्गोरिदम है, कितने टाइम में हमारी जो वीडियो है वो आपको पैक करके देगा, सर्च करके देगा कि हाँ, क्या वो पहले नंबर पे मिल जाएगी उसको वीडियो, क्या वो दूसरे नंबर पे मिलेगी, क्या मिडिल जैसे में कहीं हमारी वीडियोस की डाटाबेस में होगी, कैसे वो स्टोर होगी।
वो एक चीज़ है कि हाँ, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इनका सर्चिंग एल्गोरिथम उस पर डिपेंड कर रही होगी कि हाँ हमने कौन से टाइम में जो हमारी लॉजिक बनाओ की वीडियो को रिपीट करें। एक बड़ा बेसिक्स एग्जांपल है जो हम अभी साथ में यूज़ कर रहे हैं। अब है हमारे चीज़ें, हमारे पास ये नई चीज़ है असिम्प्टोटिक एनालिसिस। असिम्प्टोटिक है क्या? अब ये एक मैथमेटिकल वर्ड है जिसमें हम ऐसे बात कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी या अप्रोक्सीमेशन, सॉरी। असिम्प्टोटिक मतलब हमारे पास अप्रोक्सीमेशन। अब हमने पीछे जैसे देखा कि हमारे पास दो चीजें थी, एक था एक्चुअल रन टाइम और एक था हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। अब ये जो असिम्प्टोटिक एनालिसिस है ये हेल्प करता है हमारे को डिटरमाइन करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। अब असिम्प्टोटिक क्या बात करी हमने, अप्रोक्सीमेशन। तो ये अप्रोक्सीमेट टाइम दे देगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन होने के लिए कितना लगेगा। और ये बात करते हैं कि कैसे ग्रोथ हो रही है उस टाइम की, जैसे इनपुट साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है, एग्जीक्यूशन मैंने बता रहा है कि कितने स्टेप्स, अगर वो 100 स्टेप कर रहा है वो नहीं उसको मतलब ग्रोथ रेट कैसी हो रही है, कौन से जैसे जैसे उसके साथ नंबर ऑफ एन इंक्रीज होंगे कैसे कैसे वो एफिशिएंटली वो काम करेगा। असिम्प्टोटिकली ये हमें बता देगा कि क्या बोलते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेगा ये किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। देन परफॉर्मेंस इससे प्रिडिक्ट होगी। हमारे पास एफिशिएंट कौन सा एल्गोरिदम उसके हम बात करते हैं, और इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होती है बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट। अब हम देख लेते हैं कि ये जो असिम्प्टोटिक एनालिसिस में तीन चीजें थी हमने बात करी, बिगो, ओमेगा और थीटा। अब बिगो क्या है कि ये अपर बाउंड है, ये जो भी हमारे पास रन करेगा टाइम ये सबसे हमारे पास अपर बाउंड है, मतलब कि ये कोई हमारा प्रोग्राम है और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो इससे बियॉन्ड नहीं जाएगी, मतलब ये सबसे लास्ट मैक्सिमम इतनी हो सकती है कि इससे बाहर नहीं जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेशन दे देगा हमारे को कि ये इसकी लिमिट है और इसके अंदर अंदर जो ये काम कंप्लीट करके दे देगा। ओमेगा हो हमारे पास लोअर बाउंड कि ये मिनिमम इतने रिसोर्सेज तो इसको चाहिए ही चाहिए, इन रिसोर्सेज में जो हमारे पास कंप्लीट करके देगा। और थीटा हुआ हमारे पास इन दोनों के बीच में एवरेज, कि एवरेज में कितना सा टाइम होगा। अब जैसे मर्ज सॉर्ट वगैरह है तो बीच से मिनिमाइज कर देते हैं, सेंटर से उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे ये थीटा जो है वो काम पे आ रहा होता है। अब चलो इसका एक बड़ा एग्जांपल है, जैसे बात करिए अपर बाउंड, लोअर बाउंड और ये बिग ओमेगा जो है वर्स्ट केस होता है, और सॉरी बिग ओ वर्स्ट केस है, ओमेगा बेस्ट केस है और ये एवरेज केस है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम और एवरेज, वो सारी चीजें हम बात करते हैं। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो इन सब में है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट है बिग ऑफ वन या ओमेगा ऑफ वन, लॉग एन, एन एन लॉग एन, वो सारी चीज, और ये कैसे कैसे काम कर रही हैं। अब सबसे बेस्ट जो हमने बात कर ली कि कांस्टेंट है, कि हम क्लास में गए, हमें पता है पहले से कौन सी क्लास में जाना, और हमें वहां पे काम हो जा रहा है, नेक्स्ट लॉगरिथमिक और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। चलो एक एक अब बात करें कांस्टेंट टाइम की। कांस्टेंट टाइम कैसे, कि आपको पता है आप डेली उस क्लास में जाते हैं और आपको पता है कौन सी क्लास में जाना है, आपने अपने कॉलेज में कहीं भी आपको पता है आपका घर कौन सा, आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, तो जस्ट फर्स्ट गो में ही आपके पास सब कुछ आपको मिल गया। ठीक है, वो चीज़ हुई हमारे पास कांस्टेंट टाइम। जैसे हमने क्लास में जाना है या बुक, आपको पता है कौन सी वाली बुक चाहिए, वो आप शेल्फ में से आप निकाल सकते हैं। देन हमारे पास आता है लॉगरिथमिक टाइम, लॉग एन। अब इसमें जैसे बाइनरी सर्च वगैरह में होता है वो सारा ऐसा ही है। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास एक कोई बुक है या डिक्शनरी है, अब आप उसमें से सर्च करेंगे। सर्च कैसे करेंगे, वन बाय वन करेंगे, कि सबसे पहले एक देख लिया आपने, वो है नहीं है, नेक्स्ट जाएंगे, उसके नेक्स्ट जाएंगे, उसके नेक्स्ट जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके आप एक सर्च करेंगे तो लॉगरिथमिक टाइम यूजली होगा आपके। सिमिलरली वैसे ही कोड में है कि आपके पास जैसे आप कोई बाइनरी सर्च का ये करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे बाइनरी सर्च में, कि आपके पास एक एरे है और इसमें आपने सॉर्ट करना है कि हाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वन बाय वन चलेंगे कि हाँ सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, और जो बड़ा हो या होगा उसको हम कर लेंगे। देन हमारे पास आता है लीनियर टाइम। अब ये क्या है कि हमेशा से सेम चलेगा, ऐसे लीनियरली।
स्पेस भी उसके साथ बढ़ेगा और ये हमारे पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके साथ बढ़ेगी। तो ये एक लीनियरली काम कर रहा है हमारे पास। मान लो कि आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में आपके पास 10 कीज है और एक लॉक है। अब उस लॉक को आपको नहीं पता कि कौन सी वाली की है वो खोलेगी। जितनी ज्यादा कीज होंगी, हो सकता है उतना ज्यादा टाइम लगे उस लॉक को खोलने के लिए। कीज के साथ ये टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग? यही एक हमारे पास लीनियर टाइम है। देन हमारे पास आता है लीनियर अर्थमेटिक टाइम। अब जैसे हम बात करते हैं मर्ज सॉर्ट वगैरह की, कि एक हमारे पास एक पूरा डाटा से एरे है, उसको हम बीच से डिवाइड करेंगे, फिर एक हमारे पास हाफ, फिर उसके आगे हम फिर से डिवाइड करेंगे, और ऐसे ऐसे करके हम अपने जो भी हमारे पास आउटपुट है वहां तक पहुंचेंगे। तो ये हमारे पास जहाँ पे भी बैलेंसिंग सॉर्टिंग वगैरह का काम है वहां पे हम यूज करते हैं इसको। ठीक है। अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक टाइम। अब इसमें क्या है कि अब जैसे हमारे पास हमने कीज की बात करी थी, अब हमारे पास क्या है कि एक एक करके हम कीज को चेक करेंगे। ठीक है। और एक ही हमारे पास लॉक है, तो हमारे पास 10 कीज हैं, तो 10, जब तक हम 10 कीज और एक लॉक है तो हम 10 टाइम, जब उसको 10 कीज को हम रन करेंगे तो हम उस तक हमारे 6 नंबर वाली की हो तो वही मिल गई। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 10 कीज हैं तो 10 लॉक्स भी हैं। तो हर एक की को हर एक लॉक के साथ चेक करना पड़ेगा। क्या की नंबर वन लॉक नंबर वन के साथ है? नहीं है। की नंबर वन लॉक नंबर टू के साथ है? नहीं है। की नंबर वन लॉक नंबर थ्री के साथ है? नहीं है। वो ऐसे ऐसे हमारे पास क्वाड्रेटिकली ये चेंज होता रहता है। और जितना लाइक हमारे पास नंबर ऑफ लॉक्स बढ़ गए, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ लॉक होगी 20 कीज होगी 20, तो कितना हो गया 20 तो ये बढ़ रहा है आगे। अब हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल टाइम। जैसे हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन एक प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर में बहुत ईजी। अब ये क्या है कि एक सेलमैन है और उसको एक सिटी है उसके 4 लोकेशन में जाना है। ए लोकेशन में, बी लोकेशन में, सी लोकेशन में और डी लोकेशन में। और ऐसे कि अब यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे खत्म भी हो जाए आके एफिशिएंटली। तो वो ऐसे कौन सा रूट हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए, ताकि जो बेस्ट रूट हो और कब सबसे कम टाइम में वो वापस वहाँ पे अपनी सारी सिटीज को कवर करके वहाँ पे वापस आ जाए। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले तो यही है कि चेक करता रहेगा कि कौन सा वाला रूट जो हमारे पास बेस्ट है। एक ये रूट है, एक ये रूट है, और इन सब रूट में से हमारे को जो भी एफिशिएंट होगा उसको चेक करके हमें बता देगा कि ये वाला जो बेस्ट है हमारे पास, और इस पे हम जा सकते हैं। बट बड़ा ही अनस्टेबल सा होता है जब हमारे पास बड़े सारे रूट्स हो गए वैसे ही। अब हमारे पास आ गया फैक्टोरियल टाइम। जितने कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर चीज से बन सकते हैं वो हम चेक करेंगे। जैसे हमने बात करी थी ना क्वाड्रेटिक टाइम में, कि एवरी पेयर को हर दूसरे पेयर के साथ कंपेयर कर रहा है। सिमिलरली उसी टाइप का ऐसा है। अब जैसे फैक्टोरियल में होता है कि हमारे पास मान लो 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 पीछे तक सारा चेक कर रहा है कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। राइट। तो वैसे ही इसमें भी चेक कर लेते हैं कि कितने ऐसे पॉसिबल चांसेस हैं जिसमें हम जो है वो किसी टाइम को या कोड को हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब एफिशिएंसी मैटर कहाँ कर रही है? अभी बेसिक्स एग्जांपल, अभी हमने यूट्यूब की बात करी थी। एक सर्चिंग एल्गोरिथम में आ गया कि हाँ कौन कैसे वो सर्च कर रहा है, कैसे आपको ये वीडियोस जो है वो एफिशिएंटली आपको शेयर कर रहा है, दिखा रहा है, ऐप लोडिंग में रिस्पॉन्सिवनेस। अब मान लो कि आपके पास एक वेबसाइट है, बहुत बड़ा उसका वेब पेज पेज है। अब एक चीज है, अब आपने क्या करना है, आपको जब वेबसाइट खुलेगी तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ इतना सेक्शन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यू डजेंट मैटर कि जो लास्ट फुटर है वो लोड हुआ है कि नहीं है। जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे आपको जो होता रहे, लोड होता रहे। राइट। ये सारी चीजें जो है वो देखने वाली हैं। देन हमारे पास
लॉजिक बनाओ कि जो टिप्स है वो कैसे करोगे। कॉम्प्लेक्सिटी क्रूशियल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी अगर वर्स्ट हो तो टाइम जा लेगा तो रिसोर्सेज जाते हैं, वो सारी चीज़ें। बिग गो इज योर फ्रेंड। क्यों? अब हम बात करी थी वर्स्ट केस है, बट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड वे हमारे को देता है किसी भी एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए। इट्स नॉट ऑलवेज कि जितना हम मिनिमम टाइम तो हमारे को पता लग गया है कि हमारे को एक कोड रन करने के लिए, ठीक है, मिनिमम चीज़ें क्या है, एक कोड एडिटर चाहिए, लेकिन मैक्सिमम क्या चाहिए उसके लिए, वो चीज़ हमारे को ये दे रहा है। ऑप्टिमाइज अर्ली, ऑप्टिमाइज ऑफन। कोई भी हमारे पास अगर काम कर रहे हैं वो एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज होगा हर स्टेप पे, छोटे छोटे स्टेप पे अगर ऑप्टिमाइज्ड होगा तो बड़े डाटा सेट में वो इजीली काम कर लेगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन की ट्रिक्स जैसे हमारे पास हो गई कि कोई सबसे पहले कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जैसे एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, हैश मैप्स हो गए, जो हमारे को बेस्ट हैं वो हमने यूज़ करने हैं। देन हमारे पास कौन से एल्गोरिथम की हमने अप्रोच यूज़ करनी है, ठीक है। और रिटेंडेंसी, रिपीटिव नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अगर हम मान लो कि एक फंक्शन को हमारे को कैलकुलेट करना है और जिसकी हमारे पास a प्लस बी कैलकुलेट करना है, और ये 10 जगह यूज़ करें हम a प्लस बी, तो 10 जगह a प्लस बी ना करके सिंपल a प्लस बी का एक फंक्शन बना दिया जाए, सम a प्लस बी का, तो वो हमारे पास रिटेंडेंसी को रिड्यूस करेगा और हमारे पास स्पीड उसकी बढ़ाएगा। और जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको स्मॉल स्मॉल टास्क में, स्मॉल स्मॉल फंक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाली वीडियो तो हमारी खत्म होती है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर देना। थैंक यू।